लोग सुनकर आए। पहले सभी ने रिजेक्ट किया इनकी बातों को। 1 महीने बाद कुछ प्रोफेसर ने आपस में चर्चा की और चर्चा करते हुए बताया आपस में कि वो नागराज जी आए थे धोती वाले। वो आदमी बड़ा एडामेंट था, ऐसी भाषा थी उनकी। वो बोलते थे कि मेरे को सारे प्रश्नों का उत्तर मालूम है, इतना अहंकार से भरा व्यक्ति हमने नहीं देखा। तो दूसरे ने कहा एक बात तो है, लेकिन मैंने केमिकल रिएक्शन के बारे में उनसे प्रश्न किया, उन्होंने सटीक जवाब दिया। दूसरे ने कहा हाँ मैंने फिजिक्स के कुछ नियम की बात की, उसका सटीक जवाब दिया। ये सुनकर यशपाल सत्य जी को लगा कि नहीं, इनको ध्यान से सुनना चाहिए। तो फिर वो नागराज जी के पास आए अमरकंटक, और अमरकंटक में रह के उन्होंने इस दर्शन का बहुत गहराई से अध्ययन किया। नागराज जी की भाषा बड़ी हम जैसे लोगों के लिए दुरू है, कठिन है। अगर आपको हम किताब दे दें आपकी समझ में नहीं आएगा। अगर आपको हम सीधे उनकी किताब मानव व्यवहार दर्शन पढ़ने दे दें, आपको पढ़ा हुआ सब लगेगा, शब्द जाना पहचाना लगेगा, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि उन्होंने हर शब्द की परिभाषा दी। तो हम जिसे न्याय कहते हैं, जिसे धर्म कहते हैं, जिसे सत्य कहते हैं, वो मध्यस्थ दर्शन में अलग है। अब आपको लगा होगा ना। तो सत्य जी ने नागराज जी की जो दुरू सी भाषा थी उसको सरल किया, और सरल करके मध्यस्थ दर्शन को 7 दिन के परिचय से उन्हें रखने का प्रयास किया। उसे नागराज जी ने सुना, और नागराज जी ने सुनते सुनते कहा ठीक है, तुम इसी ढंग से प्रस्तुत करो, ये प्रस्तुति तुम्हारी ठीक है। तो रह के उन्होंने सुधार करवाया, और सुधार करते करते फिर मध्यस्थ दर्शन के परिचय की एक विधि आई। उस विधि का नाम बना जीवन विद्या शिविर। तो जो जीवन विद्या शिविर है उसमें हम मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में अस्तित्व की सच्चाइयों से लेके स्वयं तक के बारे में सारी चर्चा करते हैं। तो आप लोग से जो पिछले 6 दिनों से हमने चर्चा की, उस चर्चा के मूल में ये था, मैंने जो कुछ कहा आपके सामने, जो प्रस्ताव विधि से रखा, ये सब कुछ मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में रखा। अब मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में इन उत्तर को आपने समझने की कोशिश की। तो हमने जो कहा मैं क्यों हूँ, मैं कैसे हूँ, ये मूलभूत प्रश्न है। अब उसका उत्तर यहाँ मिलता है। क्या उत्तर है? अस्तित्व में 3 तरह की वास्तविकताएं हैं। जड़ इकाइयां हैं, और उन इकाइयों को ऊर्जित करने के लिए उन इकाइयों का ऊर्जा का कोई स्रोत है। वो जो स्रोत है उसे कहा साम्य ऊर्जा। अब इस स्रोत को अलग अलग ढंग से हम पहचानते हैं। कल हमने चर्चा की इसकी पूरी। तो जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या कोई हमारी जिंदगी में अज्ञात शक्ति, ईश्वर क्या प्रभाव डालता है? तो उत्तर है हम सब उस ईश्वर से ऊर्जित हैं। तो वो स्वयं में कोई क्रिया नहीं करता, लेकिन समस्त क्रियाओं का स्रोत है। तो करने वाला ईश्वर नहीं है, लेकिन हम उस ईश्वर के नियंत्रण में हैं। हम उसमें डूबे हैं, भीगे हैं, घिरे हैं, जिसे अब हम नाम देते हैं कि व्यापक सत्ता में जड़ चैतन्य इकाइयां संपृक्त हैं। ये संपृक्तता ही सह अस्तित्व है। इसी का अर्थ है इकाइयां डूबी हैं, भीगी हैं, और इस व्यापक सत्ता में घिरी हैं। तो हमारी समस्त क्रियाओं का स्रोत, हमारे सारे विचार का स्रोत कोई है तो वह व्यापक सत्ता है। और इस व्यापक सत्ता में समस्त इकाइयां 2 रूप में हैं, जड़ और चैतन्य। और जड़ ही विकसित होकर चैतन्य है। क्यों ऐसा कह पा रहे हैं? कि यह जो चैतन्य है ये जड़ पर कार्य करता है, जड़ पर नियंत्रण करता है। तो चैतन्य का जड़ पर नियंत्रण होता है, अधिक विकसित कम विकसित का उपयोग करता है, सदुपयोग करता है। तो उस अर्थ में कहा कि जड़ चैतन्य इकाइयां हैं,
ये इकाइयाँ, जड़ और चेतन इकाइयाँ निरंतर क्रियाशील है। इनमें 3 तरह की क्रियाएं होती हैं। जड़ इकाइयों में भौतिक और रासायनिक क्रिया है, चेतन इकाई में जीवन क्रिया है। तो जड़ इकाइयाँ भौतिक क्रिया करते करते रासायनिक क्रिया के रूप में विकसित होती हैं, उनमें रचना होती है। तो जो रचनाएं हैं वो मूलतः रासायनिक क्रिया हैं, और उन रचनाओं से ये 4 तरह की रचनाएं हमको दिखती हैं। प्रथम रचना के रूप में मूल वस्तु है, उसे पदार्थ कहा, और इस पदार्थ को ही अब हम पहचानते हैं मिट्टी, पत्थर, मणि और धातु के रूप में। तो मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु के रूप में जब हम इसको देखते हैं तो यह जो मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु, तो समस्त पदार्थ अब साइंस पहचान चुका है कि 118 तरह के होते हैं। उन्हें परमाणु के स्तर पे पहचाना गया तो 118 तरह के परमाणु हैं जो अलग अलग आकर्षणवश, ये सब क्रियाशीलता इनमें सक्रिय हैं। इनकी क्रियाशीलतावश ये नए पिंड के रूप में, नए रचना के रूप में दिखाई देते हैं। तो यही आगे चलकर ये पेड़ पौधे बनते हैं। आगे का मतलब विकास क्रम में ये पेड़ पौधे बने, इन्हीं पेड़ पौधों से फिर पशु पक्षी बने, और इन्हीं पशु पक्षी से फिर इस धरती पर मानव हुआ। है ना? तो ये जो मानव है ये इस धरती की सर्वोच्च विकसित इकाई है। इसको मैंने यहां लिख दिया डूबी हुई के जरिए। अब यहां पे एक बात आती है कि जड़ और चैतन्य के बीच के संबंध को यहां पे स्पष्ट हुआ कि जड़ और चैतन्य क्रियाशीलतावश 4 अवस्थाओं में इनका प्रकटन है, ये दिखाई देते हैं। ये चारों अवस्थाओं के बीच में चूंकि मूल वस्तु पदार्थ है तो इसलिए इन सब में एक अंतर संबंध है। उस अंतर संबंध को हमने पहचाना कि ये एक दूसरे के प्रति पूरक है। जैसे पशु पक्षी पेड़ पौधे के प्रति पूरक है, मिट्टी पत्थर के प्रति पूरक है, पेड़ पौधे भी मिट्टी पौधे के प्रति पूरक है। तो इनमें एक चक्र है, मिट्टी पत्थर से पेड़ पौधे बनते हैं। पेड़ पौधे जब एक आयु को प्राप्त करते हैं, उनमें जब फल आ जाता है तो वापस ये पत्ती मिट्टी से मिलके खाद बन जाती है, यानी मिट्टी ही हो जाती है। तो इस तरह से एक चक्र इनके बीच में, बिल्कुल उसी तरह से पशु पक्षी के बीच में एक हमको अंतर संबंध दिखाई देता है और एक चक्र दिखता है। बिल्कुल इसी तरह से मिट्टी पत्थर से मानव भी बनता है, और मानव इस मिट्टी पत्थर के लिए, पेड़ पौधे के लिए, पशु पक्षी के लिए पूरक है कि नहीं है, ये प्रश्न चिन्ह है। प्रकृति में व्यवस्था बनी हुई है, इस व्यवस्था को समझने के क्रम में ये दिखाई देता है कि जो 4 अवस्थाएं हैं, इन 4 अवस्थाओं में अंतर संबंध है। इस अंतर संबंध को देखें तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ कि मानव पेड़ पौधों से अनाज तो लेता है, सब्जी खाता है, बदले में इन्हें क्या देता है? मानव मिट्टी हवा पानी लेकर सांस लेता है, पानी पीता है, प्यास बुझाता है, बदले में इन्हें क्या देता है? मानव पशु पक्षी का सदुपयोग करता है, सवारी के रूप में खाता भी है, और इनको बदले में क्या देता है? तो इन सब पे मानव का जो रिश्ता क्या है, इस पे प्रश्न चिन्ह है। क्यों कहा? हमने इस बात को पहले भी कहा था कि एक बीज अंकुरित होकर पौधा बनता है, उसमें ग्रोथ होती है, फूल आता है, फूल की खुशबू होती है, फल आता है जो सबके लिए उपयोगी है।
मानव के रूप में हम क्या हैं? हम जो ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, पेड़ पौधों से अनाज ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, पशुओं का उपयोग कर रहे हैं, बदले में इनको क्या दे रहे हैं? तो हमारा आउटपुट क्या है? हम लेना जानते हैं, देते क्या है? तो हर मानव का एक मौलिकता तो है ही। तो जैसे गुलाब के फूल की मौलिकता है कि गुलाब का पौधा बड़ा होकर फूल बनता है, फूल देता है और उससे खुशबू बिखेरता है। आम का पौधा बड़ा होकर फल देता है और उस फल की खास खुशबू रहती है, स्वाद होता है। मानव का स्वाद क्या है? मानव की खुशबू क्या है? तो हम अपने वातावरण में सुगंध बिखेरते हैं मानवता के रूप में, या अमानवीय हरकत है हमारी? एक मानव के रूप में हम प्रकृति को क्या देते, वो एक मुद्दा है। अपने आप में हम एक दूसरे को आखिर कर देते क्या हैं? ये जो मानव का मानव के साथ संबंध है कि मानव स्वयं है, उसका परिवार है, उसका समाज है और मानव से पूरी दुनिया है, विश्व है। इनके बीच में क्या अंतर संबंध है? ये एक दूसरा प्रश्न चिन्ह है कि मेरा स्वयं के साथ क्या संबंध है, मेरा अपने परिवार के साथ क्या संबंध है, मेरा इस समाज के साथ क्या संबंध है, मेरा इस समूची प्रकृति के साथ क्या संबंध है। अब इसको जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो पता ये चलता है हम सब अकेले अकेले जीते हैं। दिखाई देता है कि भीड़ में है, परिवार में है, समाज में है, बट हकीकत क्या है? हम सबका जीने का कार्यक्रम एकदम पर्सनल है, व्यक्तिगत है, नितांत अकेलेपन में जीने वाले लोग हैं। मुझे मिल जाए, मेरी इज्जत हो, मेरा सम्मान हो, मेरे परिवार का सम्मान हो, ये कोई भाव है? हम में ऐसा कोई भाव आता है क्या? मेरा सम्मान पहले या मेरे परिवार का सम्मान पहले? तो परिवार बाद में है, मैं पहले हूं। संबंध बाद में है, मैं पहले हूं। तो ये जो हमारा जीने का मामला है, ये अकेलेपन का है। इसके मूल में ये वही भाव है अब जिसे हमने कहा भ्रम। क्या भ्रम? कि मैं कौन हूं, इसका उत्तर अब हमने जाना कि शरीर और जीवन, इन दो से मिलकर मानव है। लेकिन अभी समस्या ये है कि मानव मैं जीवन और शरीर का संयुक्त साकार अविभाज्य वर्तमान हूँ, ऐसा बोलने के स्थान पर भाव ये बनता है कि मैं शरीर हूँ। हमारा जो सबसे बड़ा भ्रम है कि हम अपने आप को नहीं पहचान पाए, उसकी वजह यह है कि हमने अपने आप को पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी कि मैं शरीर हूँ। ऐसा करने का आधार क्या बना? ऐसा करने का आधार बना कि मैं अपनी आवश्यकताओं को जो जानता हूँ, पहचानता हूँ और निर्वाह करता हूँ, उस क्रम में शरीर की जो आवश्यकता है उसको मैं अपनी मानता हूँ। शरीर को स्वाद समझ में आता है। कोई वस्तु खट्टी है, मीठी है, तीखी है, नमकीन है, इसका पता शरीर के माध्यम से चलता है। लेकिन इसी में मेरे को आनंद आता है कि मुझे खट्टी मीठी चीज़ें पसंद हैं, तो मैं खट्टी मीठी चीज़ पाने के लिए सारा प्रयास करता हूँ। मैं खाना खाता हूँ तो मुझे जो स्वादिष्ट लगता है वो चाहिए। जबकि स्वाद एक ऐसी इंद्रिय है जो इस बात के लिए है कि हमारे शरीर के लिए कोई चीज़ उपयोगी है कि नहीं है, इतना ही पहचानने के लिए है। स्वाद का मतलब सिर्फ और सिर्फ शरीर के लिए उपयोगी है कि नहीं है, ये पहचानने के लिए है। लेकिन हमने स्वाद में सुख ढूंढ लिया, हमने देखने में सुख ढूंढ लिया। आंखें हैं देखकर समझने के लिए, आंखें हैं देखकर अब हम कहते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन हमने पढ़ने में शरीर को जो आनंद देने वाली कहानियां हैं, जिनसे गुदगुदी होती है, जिसमें शारीरिक सुख मिलता है, उस शरीर सुख से जुड़ी कहानियां पढ़ते हैं।
तो अगेन शरीर को गुदगुदी पहुंचाने वाली चीज़ों को हमने कहा ये मेरे को सुख देता है, जबकि ये मेरे दुख का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि इस सुख की निरंतरता नहीं है, एक क्षणिक है। टीवी को देखकर खुश होना क्षणिक है, स्वादिष्ट खाना खाना क्षणिक है, रंग बिरंगे कपड़े पहनना क्षणिक सुख देता है। लेकिन इन सब में मैं निरंतरता चाहता हूं, ये मेरी समस्या है। क्योंकि उसका हमने क्या सूत्र दिया, याद है किसी को? हाँ, हमने इसको सुख को जो नाम दिया, हम अंततः सुखी होना चाहते हैं, वो ये समस्या है। जिसमें सुख की निरंतरता नहीं है उसी को पाने का प्रयास दुख का कारण है, यही बंधन है। तो हमें चाहिए समाधान। मैं समझकर सुखी होता हूं, छू कर सूंघ कर सुखी नहीं होता। लेकिन छूने में सूंघने में मुझे सुख भासता है, यह हमारी समस्या है। तो इसका निराकरण ये निकला कि शरीर और जीवन ये दो भिन्न वास्तविकताएं हैं। जड़ और चैतन्य ये दो भिन्न चीजें हैं। शरीर की जरूरत जीवन की नहीं हो सकती, बिल्कुल वैसे ही जीवन की जरूरत शारीरिक नहीं हो सकती, क्योंकि दो भिन्न भिन्न चीजें हैं। हमने इसकी चर्चा की कि खुशी का कोई नाप नहीं होता। सुख कितना किलो चाहिए ये भाषा सुख की नहीं बनती, कितना किलोमीटर चाहिए ये भाषा नहीं बनती। इसका मतलब ये हुआ जिसका नाप जोख होता है उससे सुख नहीं मिलता। जिसका नाप नहीं होता कि मुझे विश्वास चाहिए, अब विश्वास कितना किलो चाहिए भाषा नहीं बनेगी। मैं विश्वास से भरा रहूं ये आवश्यकता है। तो मैं विश्वास से भरा रहूं, मैं सम्मान से भरा रहूं, मैं स्नेह से भरा रहूं, ये मेरी आवश्यकता है। तो इस तरह से हमने पहचाना कि जीवन की आवश्यकताएं मूल्य हैं, भाव हैं। तो जीवन को जो समझने की कोशिश की तो पता चला जड़ से टोटली भिन्न, एकदम अलग चीज है जीवन। उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई नाप नहीं है, उसको बता नहीं सकते कैसे दिखता है। तो इसका मतलब ये हुआ जीवन समझने की वस्तु है, जीवन को समझना है। जब हमने जीवन को समझने की कोशिश की तो क्या निकला? जीवन 10 तरह की क्रियाएं करता है। तो जीवन क्रिया हमने समझी और जीवन क्रिया में समझ में आया कि वो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, ये जीवन के 5 अक्षय बल हैं। और इन 5 अक्षय बल से जीवन 10 तरह की क्रिया करता है। इसको थोड़ा सा सुधार देंगे, प्रामाणिकता इधर आता है ना, खैर बाद में बात आ जाएगी। तो आस्वादन, चयन, अब जो मैं क्रिया करता हूं जीवन के रूप में, उसकी शुरुआत है शरीर से जुड़ा हुआ। शरीर से सबसे अधिक संपर्क में जो रहता है वो मन का स्तर है। मन को अगर हम परमाणु के स्ट्रक्चर के रूप में देखेंगे तो ये जो 5 ऑर्बिट बने हैं, इन 5 कक्षों में अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये जो मन का स्तर है ये बाहर का स्तर है जो शरीर से जुड़ा है। तो मन के स्तर पर अभी हम देखेंगे तो हम सारी जो क्रिया करते हैं वो चयन की करते हैं। मुझे सुनना है या नहीं सुनना है आपका फैसला है, आपका जीवन तय कर रहा है। सुनना है कि नहीं सुनना है, यहाँ पर बैठना है कि नहीं बैठना है, आपका फैसला है। ये फैसला किसने लिया? आपके मन ने लिया। लेकिन जब मन ने लिया ऐसा कहे तो जीवन इसमें समाहित है ही। ये जीवन का हिस्सा मन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा शरीर है। अब मैं चलता हूं, इसका मतलब क्या? मेरा पांव चलता है क्या? भाषा क्या बनेगी? मैं पांव के माध्यम से चलता हूं। मैं बोलता हूं तो मेरी जुबान बोलती है क्या? मैं जुबान के माध्यम से बोलता हूं। वैसे ही जीवन है, जीवन सुख की आशा में है। ये जो सुख की आशा है, इस सुख की आशा के लिए मन चयन करता है
उस चैन के पहले कुछ आस्वादन करके बैठा हुआ है, तो ये जो आस्वादन किया हुआ है, पहले का आस्वादन उसकी स्मृति के रूप में है, चित्र बना है। नया आस्वादन पहली बार लेता है, इस नए आस्वादन को पूर्व से तुलना करता है, उसका विश्लेषण करता है और फिर चुनता है। तो इस तरह हमने देखा जीवन की जो क्रियाएं हैं अभी की स्थिति में हम दो तरह से कर रहे हैं। एक, चुनने का आधार हमारी रुचियां हैं, तो रुचि मूलक आस्वादन। दूसरा संबंध है, परिवार के स्तर पे, समाज के स्तर पे जो संबंध है, अगर हम उसको पहचानते हैं और पहचान कर जीने की कोशिश करते हैं, उसका नाम है मूल्य मूलक आस्वादन। लेकिन अभी हम सारे संबंधों को रुचि में ही नाप तोल करते हैं। पत्नी को खुश करना है, बढ़िया पिक्चर दिखा दो, खाना खिला दो। बेटे को खुश करना है, खाना खिला दो। हो गई बात। पिक्चर देखने की जिद चल रही दोनों के बीच में, आपको पता है। एक सप्ताह से झगड़ रहे कि फिल्म देखने नहीं गए। खुश कर रहे, कर देना भाई, अभी तो शरीर के स्तर पर जीना हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हो क्या रहा है, ये रुचि मूलक आस्वादन इसका आधार है कि मैं जिंदगी को किस दृष्टि से देखता हूं। तो जीवन की जो दृष्टि है वो दो तरह के मोटे स्तर पर हम देखते हैं। एक शरीर के स्तर पर देखना, दूसरा समझ के स्तर पर देखना। ये जो समझ का स्तर है उसका नाम है न्याय धर्म सत्य की दृष्टि। शरीर के स्तर पर देखना, शरीर को अच्छा लगता है, प्रिय, शरीर के लिए हितकारी है, हित। शरीर कम दे के अधिक पाने की चाहत, शरीर को फायदा हो, सुविधाएं हो, लाभ। तो प्रिय हित लाभ की दृष्टि से हम आस्वादन कर रहे हैं। ये जो प्रिय दृष्टि है यही हम पर हावी है, इसलिए आस्वादन जो करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय संवेदनावश आस्वादन करते हैं। और इसकी वजह से चूंकि इसमें सुख की निरंतरता नहीं है, इंद्रिय संवेदना से हम सुखी नहीं हो सकते। वो सुख भासता है, सुख की झलक मिलती है, वो झलक दिखला जा और गया। सुख भासा, सुख जैसे लगा, लेकिन वो सुख के नाम पे धोखा है। ये जो सुख के नाम पे जो धोखा मिलता है, इसी धोखे को बार बार पाने की कोशिश, अब क्या निकलेगा, और धोखा, बड़ा धोखा। तो बार बार हम बंध गए, हम दुखी हो गए। तो यह जो दुखी होना है उससे सुखी होना, यह शिफ्टिंग की जरूरत है। सुख हमारी निरंतर आवश्यकता है, सुख की निरंतरता बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि जो हमारी दृष्टि है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो, संक्रमण, टोटल 360 डिग्री चेंज की जरूरत है। मेरी प्रिय दृष्टि न्याय की दृष्टि हो जाए, मैं संबंध को जानूं और संबंध को जानकर, पहचान कर, मान कर निर्वाह करूं, तो मेरा टोटल इस पूरी धरती पे जो संबंध है मानव का, इस अस्तित्व में, वो 30 तरह के मूल्यों से पहचाना जाता है। तो हमारे सारे संबंधों का आधार है मूल्य, और उस मूल्य को जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो ये पता चलता है कि इस सेक्शन में 28 मूल्य हैं। मानव के स्तर पे ये 28 मूल्य हैं। और प्रकृति के साथ संबंध को देखने जाते हैं तो दो तरह के मूल्य हैं। 28 मूल्यों की हमने चर्चा विस्तार से की। दो मूल्य की चर्चा बहुत संक्षेप में कर दूं। हम प्रकृति के साथ जो भी संबंध बनाकर रखे हैं, इस संबंध के मूल में दो तरह के मूल्य की चाहत है। एक, मेरे शरीर के लिए जरूरी वस्तु मिल जाए, भोजन के रूप में, कपड़े के रूप में, सुविधाओं के रूप में। तो उस वस्तु का जो हमने उत्पादन किया, खत्म किया, वो एक बार ही उपयोग में आई, बार बार नहीं आ सकती। तो किसी भी वस्तु की उपयोगिता बार बार बनी रहे, वो वस्तु की उपयोगिता हर देश काल में बनी रहे,
इस तरह से मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करूं और किसी वस्तु का उत्पादन करूं या उपयोग करूं। तो अगर मैं पानी पीता हूं तो पानी जितना शुद्ध मुझे चाहिए वैसा शुद्ध पानी आने वाली पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहे। मैं जैसी हवा ले रहा हूं, ये हवा जितनी शुद्ध मुझे चाहिए उतना ही शुद्ध हवा बनी रहे। अभी हम क्या कर रहे हैं? सांस ले रहे हैं, बदले में प्रदूषण फैला रहे हैं। हम पानी पी रहे हैं, बदले में पानी के स्रोत को सुखा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? उपयोगिता हम उसकी नष्ट कर रहे हैं। ये इसका नाम है बारंबारता का होना, उसका नाम है आवर्तनशीलता। आवर्तन, बार बार होना। तो अर्थशास्त्र में आवर्तनशीलता महत्वपूर्ण है कि किसी वस्तु का उत्पादन किया तो उस वस्तु की उपयोगिता बार बार बनती रहे। तो खेत से मैंने फसल लगाया, अगले साल फिर से उतना ही उत्पादन मिले। मैंने अगले बार फिर लगाया तो मुझे मेरे पूर्वजों ने जो भूमि दी, जो वायुमंडल दिया, जो विरासत छोड़ के गए, क्या वैसी अच्छी विरासत मैं अपने आने वाली पीढ़ी को छोड़ पाऊंगा? उसका नाम है उपयोगिता। अब किसी वस्तु की उपयोगिता को बढ़ा देना, कोई वस्तु उपयोगी है उसकी उपयोगिता को बढ़ाना, उसका नाम है कला मूल्य। कला मूल्य क्या है? तो कला मूल्य को आप समझने के लिए जाओगे तो किसी वस्तु की उपयोगिता को हमने बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया? धान से चावल निकाला। अब चावल की उपयोगिता को बढ़ाने के क्रम में उसे किसी ऐसी जगह में संरक्षित कर दिया कि लंबे समय तक काम में आए। तो क्या हुआ? उसकी उपयोगिता को हमने बढ़ा दिया। सब्जी का उत्पादन हुआ, सब्जी को अगर हमने उपयोग में नहीं लाया तो खराब हो जाती है। लेकिन अगर उसी सब्जी की उपयोगिता को लंबे समय तक के लिए बढ़ा दें कि टमाटर हुआ और टमाटर को काट कर सुखा दिए तो उसकी उपयोगिता बढ़ गई। तो इस तरह से किसी वस्तु की उपयोगिता को बढ़ा देना, उसका नाम है कला मूल्य। उसमें पैकेजिंग आएगा, उसमें प्रोसेसिंग आएगा, बहुत सारी चीज़ आएगी। मूल मुद्दा यह है कि प्रकृति के साथ मैं मूल्य को पहचानूं और प्रकृति की उपयोगिता हर एक मानव के लिए बनी रहे, इसका ध्यान रखूं। और इधर स्वयं से लेके स्वयं के स्तर पर सुख, शांति, संतोष, आनंद, ये जीवन मूल्य है। तो मैं मन के स्तर पर कोई क्रिया कर रहा हूं तो उसका परिणाम सुख होना अनिवार्य है। तब मैंने मन के साथ अपने संबंध को पहचान कर मन और वृत्ति के सहयोग से सुख को प्राप्त किया। इसी तरह से शांति, इसी तरह संतोष, इसी तरह से आनंद। इस तरह से आप देखेंगे कि जीवन की 10 क्रियाओं को करने में हम पारंगत हो जाते हैं। तो फिर ये अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम प्रीहित लाभ की दृष्टि में फंसे हैं। जहाँ प्री से न्याय दृष्टि में आते हैं, हमें जिन चीज़ों की सूचना मिली है वो सूचनाएं लगातार मजबूत होती जाती हैं, पुख्ता होती जाती हैं और एक समय के बाद हमें इनका साक्षात्कार होता है। किस चीज़ का साक्षात्कार होता है? कि मुझे ये समझ में आता है, मैं बार बार न्यायपूर्ण व्यवहार का अभ्यास करता हूँ, अपने बच्चे के साथ ममता, वात्सल्य, स्नेह भाव के साथ मैं प्रस्तुत होता हूँ, तो बच्चा निरंतर मुझसे सुखी होता है और मेरे प्रति कृतज्ञ होता जाता है। तो मुझे इस बात का भरोसा होता है कि मैं बच्चे के साथ अगर प्रेम पूर्वक रहता हूँ, उसकी जागृति में सहायक होता हूँ, तो मेरा बच्चा मेरे प्रति कृतज्ञ होता है। इसका मतलब हुआ कि मूल्यों का निर्वाह करने से मैं सुखी होता हूँ, बच्चा सुखी होता है, इसका साक्षात्कार होता है। ज्यों ही साक्षात्कार होना शुरू हुआ तो हर रिश्ते का, हर संबंध का पूरे 30 मूल्यों का साक्षात्कार। तो मूल्यों का साक्षात्कार होता है, उन्हीं मूल्यों का बोध होता है, उन्हीं मूल्यों का अनुभव होता है। तो मूल्यों का साक्षात्कार, व्यवस्था बनी हुई है, इस व्यवस्था का साक्षात्कार होना। 4 अवस्थाएं हैं जो अपने रूप, गुण, स्वभाव, धर्म के साथ बनी हुई है। तो उनके रूप, गुण, स्वभाव, धर्म का साक्षात्कार होना। उसमें रूप गुण दिखाई देता है, धर्म
स्वभाव और धर्म ये दिखाई नहीं देता, मैंने आप लोग को बताया था ना। तो इसका साक्षात्कार होता है, अनुभव होता है। तो किसी भी इकाई के रूप गुण स्वभाव धर्म का साक्षात्कार बोध अनुभव होता है तो जीवन 10 क्रियाओं को करने में सक्षम होता है और इसका उसे अनुभव होता है। उस अनुभव को प्रमाणित करता है और प्रमाण पूर्वक वो संकल्पित होता है कि जैसे मैंने समझा है, जैसा मैंने अनुभव किया है, अब उसी को बार बार अपनी बुद्धि के स्तर पे संकल्प पूर्वक, चिंतन चित्रण पूर्वक, वृत्त की चित्त के स्तर पे तुलन विश्लेषण पूर्वक अब मैं चयन करूँगा। तो इस तरह से एक सूत्रता का होना, जीवन की 10 क्रियाओं में 5 बल में एक सूत्रता का होना, यह प्रमाण है कि मैं जीवन के स्तर पर जीने में सफल हो रहा हूँ। तो इससे क्या समझ में आया? मैं जीवन हूँ ये समझ में अगर आ गया तो मैं शरीर की आवश्यकताओं को अलग स्तर पे नापता हूँ, देखता हूँ और शरीर के लिए उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करता हूँ। समृद्धि का भाव बनता है मेरे में, मैं समृद्ध होता हूँ। तो इस तरह मैं समाधान समृद्धि पूर्वक अपने परिवार में प्रमाणित होता हूँ। तो मेरे को समझ में आया, परिवार ने आचरण किया, परिवार के साथ संबंधों का निर्वाह हुआ, हम मिलजुल कर समाधान समृद्धि को प्रमाणित करते हैं। एक परिवार सुखी होता है, ऐसे परिवार को देखकर अनेक परिवार सुखी और समृद्ध होते जाते हैं, उनको प्रेरणा मिलती है और ऐसा होते होते एक ऐसा समाज बनता है जिसमें अभय नहीं होता। तो समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व, ये जो 4 हैं ये मानव लक्ष्य हैं। अंततः हमें क्या चाहिए? तो मैं क्यों हूं? तो मैं इस लक्ष्य को पाकर सुख समृद्धि पूर्वक जीने के लिए हूं। अगर ऐसा जीना होता है तो समाधान समृद्धि परिवार में, समाधान समृद्धि परिवार के स्तर पे और समाधान समृद्धि अभय पूर्वक समाज में और समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व पूर्वक पूरे अस्तित्व में, धरती में या पूरी व्यवस्था में बनता है। इसका नाम दिया, यानी समाज में अभयता रहे, समाज किसी तरह के भय में न रहे, तो भय मुक्त समाज हो जाए। तो ये तीसरा लक्ष्य पूरा होता है जब परिवार के स्तर पे एक स्वायत्त परिवार बनता है, एक ऐसा परिवार जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में समृद्धि पूर्वक सक्षम है। ऐसा परिवार, ऐसे परिवारों के समूह से समाज बनता है और इस समाज में किसी तरह का विरोध नहीं होता। तो उस समाज को हमने कहा अखंड समाज। इसे कोई खंडित नहीं कर सकता। अखंड समाज। ऐसे अखंड समाज में जब मैं कोई भागीदारी करता हूं तो प्रकृति के साथ मुझे अपने जीने का लक्ष्य समझ में आ चुका है कि प्रकृति में वस्तु मूल्य बना रहे, उपयोगिता मूल्य, कला मूल्य बना रहे, प्रकृति में व्यवस्था बनी रहे, अस्तित्व व्यवस्था बनी रहे। तो मैं ऐसी व्यवस्था में जीकर अपने आप को प्रमाणित करता हूं। इसको दूसरे ढंग से कहें तो क्या कहलाएगा कि मेरे जीने का लक्ष्य है समाधान पूर्वक जीना, व्यक्ति में समाधान, परिवार में समाधान को प्रमाणित करते हुए परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के क्रम में समृद्धि पूर्वक जीना। तो व्यक्ति में समाधान, परिवार में समाधान समृद्धि, समाज में समाधान समृद्धि अभय और समग्र व्यवस्था में सह अस्तित्व। ये 4 लक्ष्य बने। इस लक्ष्य की पूर्ति में फाइनली एक लाइन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ
वो है मैं क्यों और कैसे हूं का अंतिम उत्तर के रूप में अगर हम जानने की कोशिश करें तो वो उत्तर है कि प्रत्येक इकाई, अब हमको समझ में आता है कि जो जड़ चैतन्य है ये इकाइयाँ हैं, चार अवस्था के रूप में दिखती हैं। तो इन अवस्थाओं में जो भी है ये समस्त इकाई यानी प्रत्येक इकाई स्वयं में त्व सहित व्यवस्था है। और अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार है। अब ये एक ऐसी लाइन है, इसको हम समझें। प्रत्येक इकाई की मौलिकता है, उस मौलिकता को हमने त्व के रूप में पहचाना। नमक का नमकत्व, लोहा का लोहत्व, गाय का गायत्व, इसी तरह मानव का मानवत्व। तो मानव स्वयं में व्यवस्था है, प्रत्येक मानव स्वयं में मानवत्व सहित व्यवस्था है और अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार है। मैं एक मानव के रूप में हूं तो मेरी भागीदारी सबसे पहले कहां पर होगी? अपने से बड़ी व्यवस्था मेरी कौन सी बड़ी व्यवस्था है? एक मानव के रूप में हम हैं तो हमसे बड़ी व्यवस्था कौन सी होगी? परिवार। तो परिवार में मैं भागीदारी करता हूं, तो परिवार में मेरी भागीदारी कैसी होगी? समाधान समृद्धि पूर्वक। समाज में भागीदारी कैसी होगी? अभय भी आ जाएगा। तो समाधान समृद्धि अभयता पूर्वक भागीदारी होगी। और समग्र व्यवस्था में भागीदारी तो सह अस्तित्व पूर्वक होगी। तो मेरा होना, मेरा जीना किस लिए है? अपने त्व को प्रमाणित करने के लिए है। मैं मानव हूं और मानवत्व मेरी मौलिकता है। इस मौलिकता को व्यवस्था के हर आयाम में प्रमाणित करना मेरे होने का प्रयोजन है। अब उत्तर स्पष्ट हुआ? मैं क्यों हूं? तो मेरे होने का निश्चित प्रयोजन है। क्या है प्रयोजन? मैं स्वयं में व्यवस्था में रहूं। मैं स्वयं एक व्यवस्था हूं, पहली बात, लेकिन उस व्यवस्था में मैं जीता नहीं हूं, ये मेरी समस्या है। मैं अपने इन 10 क्रियाओं को सफलतापूर्वक नहीं करता। मैं अपने पांचों बल में एक सूत्रता के साथ नहीं रहता। अभी मेरा शरीर जो चाहता है, मेरा मन उसके पीछे दौड़ता है। शरीर को आराम चाहिए, मन पूरी ताकत लगाता है शरीर कैसे आराम में रहे। शरीर को स्वादिष्ट भोजन चाहिए, मन लग जाता है स्वादिष्ट भोजन के लिए। तो अब इसका परिणाम क्या है? मैं मन शरीर के पीछे भागा, इसका परिणाम क्या निकलेगा? मन को दुखी होना तय है। क्यों तय है? मन को तो सुख चाहिए, मन की चाहत सुख है, और शरीर के पीछे दौड़ने से शरीर को सुविधा मिल रही है। शरीर को सुख नहीं मिला, शरीर को सुविधा मिली। मन की चाहत सुख है, वृत्ति की चाहत शांति है, चित्त की चाहत संतोष है, बुद्धि की चाहत आनंद है, और आत्मा की चाहत परमानंद है। तो मैं व्यवस्था में रहूं, इसका मतलब यह है मैं अपने 10 क्रियाओं को करते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करूं। पहली लाइन। तो स्वयं में व्यवस्था, पहली लाइन। मुझे स्वयं में व्यवस्थित होना है। मैं क्यों हूं? तो मुझे अपने स्तर पर व्यवस्थित होना है, क्योंकि व्यवस्था में होता हूं तो सुखी होता हूं। अब शुरुआत हुई मेरी व्यवस्था में होने से। इस व्यवस्था में होते हुए अब मैं अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करता हूं। यही मेरी मौलिकता है। तो मानव के रूप में मानवत्व क्या है? तो मानवत्व को समझने जाएं
तो मानव के लिए जीना, किस तरह से जीना, अब मैं क्यों हूं ये तो समझ में आ गया, लेकिन कैसे हूं इसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहां पे मैं थोड़ा सा लिखता हूं। तो यहां पे निकला, ये जितने भी संबंध हैं, इन संबंधों में मूल्यों को जानना, पहचानना, मानना, जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, ये जो मूल्यों को जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना है, इसे कहा न्याय। तो मुझे कैसे जीना है, मुझे संबंधों को जानकर, उसमें निहित मूल्यों को जानकर, मूल्यों का निर्वाह करते जीना है। तो मूल्य आधारित जीना ये मेरी पहली आवश्यकता हुई। तो मेरे जीने की विधि होगी मूल्य। दूसरा होगा मेरा चरित्र। मेरा चरित्र कैसा हो। अभी बहुत से लोग कैरेक्टर को लेके प्रश्न करते हैं ना, हमारा चरित्र कैसा है। तो मेरे चरित्र की पहचान है कि मैं परिवार में जीता हूं, विवाह पूर्वक हूं, तो मेरी सबसे बड़ी आवश्यकता है मेरी पत्नी या पत्नी का पति के साथ संबंध जो है वो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी के बीच में जो संबंध है उसमें कोई दूसरा पुरुष या दूसरी पत्नी ना आए। तो पति पत्नी के बीच के संबंध की पवित्रता का आधार है उन दोनों की जिंदगी में कोई तीसरा ना आए जो उनकी जगह लेने की कोशिश करे। पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा मतलब पुरुष या नारी ऐसी ना आए जो इस पवित्र रिश्ते को तोड़ने का काम करे। उससे कहा चरित्र पूर्वक जीना, जिसका नाम दिया स्वनारी। मेरी पत्नी के प्रति सम्मान, स्वनारी या पति पत्नी के लिए स्वपुरुष। यह है सामाजिकता। सामाजिक नियम की पहली पहचान है स्वनारी स्वपुरुष। दूसरा, मेरी आय का जो स्रोत होगा वो क्या होगा। अब इसको अगर मैं 3 कैटेगरी करूं, मेरी खुद की मेहनत से कमाया गया धन, स्वधन, दूसरों के माल को हड़पने वाला नहीं, दूसरों की मेहनत पे डाका डालने वाला नहीं, मेरा स्वयं के द्वारा प्रकृति के साथ श्रम नियोजन पूर्वक प्राप्त किया गया धन, वो उत्पादन होगा, वो सेवा होगी, उस वस्तु की सेवा या किसी तरह का प्रतिफल, कोई पारितोष, यानी मेरा ही कमाया हुआ, दूसरे का नहीं। और तीसरी चीज है कि मेरा जो व्यवहार होगा उस व्यवहार में किसी को पीड़ा करने वाला नहीं। मेरे संपर्क में आकर कोई व्यक्ति अगर पीड़ित होता है, दुखी होता है, इसका मतलब यह है मैं चरित्रवान नहीं हूं। तो मुझे अपने आप को जानने का तरीका यह है कि मैं जिसके साथ जो कार्य व्यवहार करूं वो दयापूर्ण हो, दयापूर्ण कार्य व्यवहार। ये सब कहां होगा, इन सभी तरह के संबंध में। तो सारे संबंध हैं, इन संबंधों का मूल्य है। उन मूल्यों में स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार, इस मूल्यों के निर्वाह के क्रम में हो, ये चरित्र है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात आती है जिसको आपने सुना होगा नैतिकता के रूप में। जो तीसरा बिंदु है वह है नैतिकता। मूल्य, चरित्र और नैतिकता। नैतिकता कैसी, नीतिगत, नैतिक, जो नीति को मानने वाला है, नीति को मानने वाला नैतिक। नीति क्या है,
तो अभी आप देखेंगे 3 तरह की नीति है। एक है धर्म नीति, धर्म की नीति। दूसरी है राज्य की नीति, राज्य नीति। तीसरी है अर्थ नीति। लेकिन मूल रूप से आप देखेंगे अभी अर्थ नीति प्रधान दुनिया है, सब कुछ अर्थ के लिए है। लेकिन अर्थ को अगर गौर से आप देखेंगे, वो अर्थ मूलतः समाहित होता है धर्म और राज्य नीति में। वो कैसे? धर्म नीति है कि जो भी तन मन धन है, तन मन धन रूपी जो भी साधन है, उनका सदुपयोग होना। मेरे तन का सदुपयोग, मेरे मन का सदुपयोग, मेरे धन का सदुपयोग होता है, ये धर्म है। कैसा धर्म हुआ? कि मैं तन मन धन का सदुपयोग करते हुए सारे संबंधों का निर्वाह करता हूं। ये जो संबंध प्रकृति के साथ है और मानव के साथ है, इन दोनों संबंधों में इनका सदुपयोग हो। तो मेरे तन का सदुपयोग किस अर्थ में होगा? समाज की बेहतरी के लिए, परिवार की बेहतरी के लिए। तो समाज और परिवार की बेहतरी के लिए जब मैं कोई कार्य करता हूं तो नीति पूर्वक कार्य है, जिसका नाम है धर्म नीति। तो सदुपयोग करना। और राजनीति क्या हुआ? कि ये जो राज्य है, परिवार है, समाज है, देश है, इसके साथ जितने संसाधन उपलब्ध हैं, ये सारे संसाधन को हमने अगेन कहा तन मन धन। ये धन क्या है? अर्थ है। तो जो भी पानी है, मिट्टी है, पेड़ है, पौधा है, पशु है, पक्षी है, ये सब हमारी संपत्ति है। तो इन सब की सुरक्षा, इसका नाम है राजनीति। तो तन मन धन की सदुपयोग की नीति धर्म नीति, तन मन धन के सुरक्षा की नीति राज्य नीति। तो जब मैं तन मन धन का सदुपयोग और सुरक्षा करता हूं तो मैं एक नैतिकता का पालन करता हूं। तो मेरा आचरण फाइनली निकल कर आया, इन सबसे बनता है मेरा आचरण, जिससे मानवत्व दिखता है। क्या हुआ? ये सब करके ही मैं अपने मानवत्व को प्रमाणित करता हूं। तो इसलिए इसका नाम दिया मानवीयता। तो मानवत्व को प्रमाणित करना, मानवीयतापूर्ण आचरण। तो मानवीयतापूर्ण आचरण का मतलब क्या हुआ? अब इसको एक सिंगल लाइन में समझें। इस अस्तित्व में जो कुछ भी है, उनमें से मैं एक हूं, एक इकाई हूं। और मैं एक इकाई के रूप में एक व्यवस्था हूं। मैं शरीर और जीवन के संयुक्त अविभाज्य रूप में एक व्यवस्थित इकाई हूं। मैं जो चाहता हूं वो कर लेता हूं, मैं जो सोचना चाहता हूं सोच लेता हूं। मेरी जो भी कल्पनाशीलता है, मेरे मन में जो कुछ भी आता है, वो सोचने समझने की अपार शक्ति मेरे में है, अथाह शक्ति, अक्षय शक्ति। तो मैं एक व्यवस्था में हूं। अभी मेरी समस्या ये है, मुझे इस व्यवस्था का ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं इन 10 क्रियाओं को प्रमाणित नहीं कर पा रहा हूं। हमें से कोई प्रमाणित कर पाया? क्या हम सुख शांति संतोष आनंद यही आउटकम है ना? इस तरह है? नहीं है। इसका मतलब क्या है? हमारे समझ में कोई कमी है। क्या कमी है? मैं जिस ज्ञान में ओतप्रोत हूं, डूबा भीगा घिरा हुआ हूं, इस ज्ञान को मैं समझ नहीं पाया। मैं इस ज्ञान में होते हुए भी ज्ञान को समझ नहीं पाया। ऐसा कैसे होगा? मैं परिवार में होते हुए भी परिवार में संबंधों को नहीं समझ पाया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, अगर मेरे परिवार का कोई भी सदस्य मुझसे दुखी है, ये इस बात का प्रमाण है कि मेरी समझ में कमी है। मैं गलत हूं कहना ठीक नहीं है। सही और गलत जैसी चीज नहीं है।
मेरे में कोई कमी है, मेरे में कोई आधा अधूरापन है, मेरे में अपूर्णता है, तो मेरे पास हमेशा अवसर उपलब्ध है अपने आप को पूर्ण करने का। पूर्ण होने का अवसर उपलब्ध है, उसके लिए ज्ञान भी उपलब्ध है। और ज्ञान के लिए एक मार्ग, एक रास्ता मध्यस्थ दर्शन दे रहा है। तो मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन करके, उन तमाम सूचनाओं को ग्रहण करके, उन तमाम सूचनाओं को अपने में खंगाल कर, उस पर शोध कर, उस पर सोच विचार कर, मैं जब इसका अभ्यास करता हूँ और उस अभ्यास से मैं निरंतर सुखी होता हूँ, तो मुझे प्रमाण मिलता है मेरे सुख शांति संतोष आनंद का। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये निकल कर आता है, मेरे लिए लक्ष्य है ज्ञान, और उस ज्ञान के लिए एक बहुत ही सुंदर अवसर श्रद्धेय नागराज जी ने उपलब्ध करा दिया, जिसका नाम है मध्यस्थ दर्शन। तो मध्यस्थ दर्शन को पढ़कर समझकर ये तीनों वास्तविकताओं जैसी हैं वैसी समझ में आती हैं। तो जो जैसा है वैसा समझ में आ जाए, उसका नाम है समाधान। तो समाधान का प्रमाण मैं देता हूं समृद्धि के साथ। मैं क्यों हूं, कैसे हूं, इसका उत्तर मिलता है समाधान समृद्धि के रूप में परिवार में। मैं अपनी अभयता को अपने परिवार के साथ प्रमाणित करता हूं समाज में, तो समाज भय रहित होता है। ये सब करने के क्रम में अस्तित्व में जो व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था में मैं भागीदारी करता हूं। इस भागीदारी का नाम दिया स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी। तो फाइनली हम सबके जीने का लक्ष्य क्या? तो हम सबके जीने का लक्ष्य है अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था। ये जो भी व्यवस्था पूरी दुनिया में बन जाए, जिसकी सार्वभौमता रहे, सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी ही मेरे जीने का प्रयोजन है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण और फाइनल लाइन है। मैं क्यों हूं? तो मैं अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए हूं, जिसकी शुरुआत होती है स्वयं में व्यवस्था से, दसों जीवन क्रियाओं में पारंगत होने से, पारंगत होने के क्रम में संबंधों में जीने से, संबंधों में प्रमाणित करने से। तो जब जब मैं जिस जिस स्तर पे संबंध को प्रमाणित करता जाता हूँ, तब तक मैं सुखी होता जाता हूँ और मेरे साथ लोग सुखी होते जाते हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो ये निकल के आता है कि मेरे को क्यों जीना है, वो प्रयोजन यहाँ मिला। अखंड समाज और सार्वभौम अवस्था में भागीदारी, ये मेरे जीने का प्रयोजन है। इसे कैसे करना है, इसको कैसे का उत्तर है यहाँ पे मानवीयतापूर्ण आचरण के साथ। तो मेरे आचरण में मानवत्व हर पल हर क्षण प्रमाणित होता रहे। जब जब मैं इस आचरण को प्रमाणित करता हूँ, तो आचरण में मूल्यों की पहचान, संबंध में मूल्यों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह करना, ये निर्वाह के क्रम में चरित्र का, सच्चरित्र, स्वनारी स्वपुरुष स्वधन दयापूर्ण कार्य पूर्वक चरित्र का निर्माण और नीति पूर्वक जीना। अब ये तो बात आप तक पहुंची, उत्तर मिल पाया? हाँ बताइए। इसमें एक क्या वाला का सेंटेंस नहीं मिल पाया। मैं क्या हूं? तो क्या के रूप में निकल कर आया, मैं चैतन्य इकाई हूं, जो जड़ इकाई के कार्य क्षेत्र से लंबा चौड़ा अधिक है, जिसका कार्य क्षेत्र जड़ से अधिक है। मैं क्या हूं? तो मैं एक जीवन परमाणु हूं, और एकदम प्रिसाइसली शब्द यूज करें तो कि मैं एक चैतन्य इकाई हूं जो जड़ से बड़ा है।
मैं भाव का समूह हूं, मैं विचारों का समूह हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। और इसको प्रिसाइजली बात करें, हम सब के सब मूल रूप से क्या हैं? तो जिस व्यापक ज्ञान में हम डूबे भीगे घिरे हैं, उस ज्ञान के स्वरूप में हम हैं। उस ज्ञान का ही सूक्ष्म रूप हम हैं। तो परमात्मा के सूक्ष्म रूप के रूप में आत्मा है। तो ये मध्यस्थ है। मध्यस्थ दर्शन का मतलब व्यापक सत्ता हर स्थान पर स्थित है, हर स्थान के मध्य में स्थित है, इसलिए वो मध्यस्थ है। उसी तरह से जैसे जीवन में आत्मा मध्यस्थ है, आत्मा सेंटर में, तो आत्मा का प्रभाव जीवन में है। हमारी अज्ञानता जो हम नहीं जानते, ये हमारा अधूरापन है। लेकिन होने के रूप में कहेंगे, जैसे किसी जड़ परमाणु के केंद्र में नाभिक है और उसमें वो सारी शक्तियां नियंत्रित होती हैं, नेगेटिव फोर्सेस पॉजिटिव के साथ में न्यूट्रलाइज होती हैं, वैसा ही आत्मा मध्यस्थ शक्ति है, मध्यस्थ बल है। इसलिए इस पूरे दर्शन का नाम दिया मध्यस्थ दर्शन है। ठीक है, तो मैं क्या हूं का उत्तर, मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य इकाई हूं। बहुत प्रिसाइसली बात करेंगे तो मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य इकाई हूं, जो अपने ज्ञान को शरीर के माध्यम से प्रमाणित करता है। मैं जो कुछ भी हूं उसका प्रमाण क्या है? मेरा शरीर, मेरा आचरण। आचरण मेरे शरीर से ही दिखता है ना। तो मूल्य, चरित्र, नैतिकता, ये जो कुछ मेरा आचरण है, यही मेरे ज्ञान का प्रमाण है। अब इसको दूसरे ढंग से देखिए दीदी, अगर मैं मूर्ख हूं मान लो, तो मैं अपनी मूर्खता का आचरण प्रस्तुत करता हूं। अगर मैं बुद्धिमान हूं तो मेरी बुद्धि का प्रमाण मिलता है सबको। अगर मेरी समझ में कोई कमी है, मैं गलती करता हूं, तो मेरी गलती मेरे आचरण से दिखती है। तो मैं ज्ञान स्वरूप हूं जो मेरे शरीर से व्यक्त होता है। ठीक है, आगे बढ़े। क्या टाइम हो रहा है? आज घड़ी गड़बड़ है। कल 10:30 हुआ है। एक आखिरी लाइन में बोलूंगा, 15 मिनट की बात है, ज़्यादा विस्तार, ये तो बहुत बड़ा है। अब आप लोग लगता हो, थोड़ा सा पूछना हाँ था। बताइए। कल आपने लास्ट में बताया था सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण और महाकारण, हाँ, है ना? तो क्या महाकारण यही है? व्यापक, व्यापक, व्यापक ही महाकारण है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, मन, वृत्ति, चित्त, कारण शरीर, आत्मा, बुद्धि और आत्मा, और महाकारण है व्यापक। स्थूल शरीर में क्या बोला? हाँ, स्थूल, स्थूल मतलब जड़, जड़, जो कुछ जड़ प्रकृति है। ठीक है। हाँ से भैया। और सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, मन, वृत्ति, चित्त। तो सूक्ष्म गतियां मन, वृत्ति, चित्त के स्तर पे, और महाकारण व्यापक, व्यापक है। अब एक आखिरी बात कर देते हैं। ये सब कुछ हमने पूरा कर लिया एक हद तक, पूरा तो नहीं हुआ है, बट आपको एक परिचय जो बोलते हैं मध्यस्थ दर्शन का, इन 7 दिन में हमने आपको परिचय दिया। आप अब इस शिविर के बाद करेंगे क्या? तो शिविर के बाद करने के लिए कार्यक्रम है। पहला तो समझना है, अध्ययन है। जो कुछ समझ में आया वो लोगों को समझाना ही मेरे जीने का प्रयोजन है। फाइनली क्या निकला? ये जो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी, तो पहला कार्यक्रम क्या निकला? जो मुझे समझ में आए वो मेरे आचरण से दूसरों तक पहुंचे। तो समझना, समझाना, इसको कहा शिक्षा संस्कार। अगर आप देखेंगे अभी हमारी जिंदगी में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम, तो आहार निद्रा भय बना के रख दिए, रोटी कपड़ा मकान बता के रख दिए, हमको रटा दिया गया। लेकिन अब ये समझ में आता है कि अगर मुझे व्यवस्था में भागीदारी करनी है तो मेरा सबसे बड़ा कार्यक्रम है शिक्षा।
यहाँ से निकल के गया तो मेरे मन में एक ही चीज़ बने, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम तो बड़े हो गए हैं, अभी हमको समझाना दुनिया का कठिन काम है थोड़ा। छोटे बच्चे जो कच्चे हैं, थोड़ा इनको समझाया जा सकता है। तो मेरे लिए जीने का कार्यक्रम बन के निकल के आता है शिक्षा संस्कार। इस शिक्षा संस्कार को देखने की कोशिश करें तो निकलने की बात आती है कि मैं कैसे जी रहा हूँ। एक और लाइन आती इस पे, मेरा आचरण ही प्रमाण है। एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण वस्तु क्या है पढ़ाने के लिए? खान साहब, आप शिक्षक का काम कर रहे हैं ना, एक शिक्षक के रूप में एक सफल शिक्षक के लिए क्या जरूरी है? बच्चों को अच्छे से पढ़ाना। उसमें मूल वस्तु क्या है? किताब महत्वपूर्ण है या किताब को पढ़ाने वाला? हाँ, बताइए सर। हाँ, कौन सा प्रश्न क्या था आपको? आप शिक्षक हैं, हाँ। आपके लिए महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? किताब को पढ़ना या किताब को पढ़ाने वाला? बच्चे के लिए कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है? बच्चे के लिए जरूरी है सर, जैसे वो किताब को पढ़ाने वाला बन जाए। हाँ, ऐसे बनाना है बच्चों को। क्या बनाना है? पढ़ाने वाला बन जाए, वो पढ़ाने वाला बन जाए। नहीं, शिक्षण की प्रक्रिया में, पढ़ाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? वो कोर्स की किताब या उस किताब को पढ़ाने वाला? कौन महत्वपूर्ण है? पढ़ाने वाला ही है सर, है ना। किताब में तो लिखा पढ़ा है सब कुछ है वो तो। लेकिन उस किताब को प्रस्तुत, उसकी कंटेंट को देने वाला महत्वपूर्ण है। हाँ। और इस कंटेंट में भी महत्वपूर्ण क्या है? अब ये भी एक प्रश्न है, क्या महत्वपूर्ण है? कंटेंट याद है या कंटेंट को प्रस्तुत करते बच्चों में रुचि उत्पन्न हो जाए? रुचि उत्पन्न करवाना है सर उसमें। रुचि उत्पन्न कब होगी? जब वो ध्यान लगाकर पढ़ेगा सर। ध्यान रख पड़ेगा। ये ध्यान कब देगा बच्चा? ध्यान तभी देगा सर जब वो मतलब वो घर से अगर वो साफ सुथरा कपड़ा पहन के आता है और मन लगा कर स्कूल में बैठता है, या हम उसको सही तरीके से ये मन लगाने वाला बच्चा की जिम्मेदारी है शिक्षक की। शिक्षक के हमको रुचिकर बनाना पड़ेगा सर क्लासरूम को। तो दूसरे शब्दों में हम कहना चाह रहे हैं, शिक्षक का आचरण सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ। शिक्षा की वस्तु के मुकाबले। तो इसलिए हम कहते हैं शिक्षक का आचरण ही असल में बच्चे के लिए पाठ्यक्रम है। हमारे शिक्षक कुछ ऐसे रहे हैं जो डांटते डपटते थे, ज्ञान बहुत रहता था, हम उनको नहीं सुनते थे क्या? नहीं, हमको रुचिकर बनाना है सर। हमको ऐसा शिक्षक अच्छा लगा जो प्रेम से प्रस्तुत होता रहा, जो हमको प्यार से समझाता रहा। जो शिक्षक तंबाकू खाते थे उनको बच्चे ध्यान से सुनते हैं क्या? नहीं सुनते सर। बीड़ी पीने वाले, आपस में निंदाचारी करने वाले, हाँ बताओ बेटा क्या पढ़े आपको, हम बताओ। हमारे ऐसे कुछ शिक्षक थे, आते थे तंबाकू डाल के, हाँ बताओ क्या बात हुई थी कल। ये नहीं चलेगा। क्या हो? तो शिक्षक का आचरण ही पाठ्यक्रम है। मैं अपने आचरण को कैसे जांचूं? अभी दूसरा प्रश्न है। तो अपने आचरण को जांचने का एक बहुत ही सुंदर सा SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये श्रद्धेय नागराज जी ने दिया है। मैं आपसे बात कर रहा था ना, एक अच्छे मानव के लिए SOP क्या होगा, ISI मार्क का क्या कैसे देंगे अपन? SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा एक अच्छे इंसान के लिए? उसको खुद को जांचने का तरीका, मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, ये सुन तो लिया, बट असल में मैं कैसे जी रहा हूँ? तो उसके लिए तरीका है कि मैं खुद की एनालिसिस करूँ, स्वमूल्यांकन। स्वमूल्यांकन के बिंदु होंगे, आप अपने आप को जांच सकते हैं बेटा। खुद को जांचना आसान है ना? अभी दूसरों को जांचना आसान है कि खुद को जांचना आसान है?
खुद को जांचना आसान है कि दूसरों को जांचना आसान है? दूसरों को जांचने में हम जज बन जाते हैं, अपने आप को जांचने में हम कुछ नहीं कर पाते। कुछ नहीं कर पाते। तो यहाँ पे खुद को जांचना है। ये सारा कार्यक्रम दूसरों का है कि खुद का है? ये खुद का कार्यक्रम है ना। मानवतापूर्ण आचरण मेरी जिम्मेदारी कि दूसरों की है? मेरी है। उसको जांचने का तरीका है कि ये कुछ बिंदु नागराज जी ने बताए। पहला बिंदु है कि स्वयं में विश्वास। सबसे पहली शुरुआत में, पहले से बोल रहा हूं आप लोग को ना, स्वयं में विश्वास पूर्वक मैं हूं कि नहीं हूं, ये मैं जांचूं। अब स्वयं में विश्वास को जांचने के लिए क्या तरीका होगा? क्या मैं जिस किसी के संपर्क में आता हूं, क्या उसके साथ इस विश्वास के साथ प्रस्तुत होता हूं कि ये मेरे हित के अर्थ में है, मेरी भलाई के अर्थ में है, मेरे को सुखी करने के अर्थ में है? दूसरा, स्वयं की बात नहीं हो रही, क्या मेरा दूसरों के प्रति ये विश्वास बन पाता है कि जो व्यक्ति, अनजान व्यक्ति मेरे पास आया है, ये मेरे से कुछ लेकर नहीं जाएगा? दीदी का प्रश्न कहाँ? दीदी आपका योग्यता, दीदी आप बोले थे ना, यही बात थी ना कि लोग मेरे से लेकर चले जाएं तो मैं कैसे रहूं? लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे। तो मैं कहता हूं समझने देना। स्वयं में विश्वास का प्रमाण यह है कि मुझे अस्तित्व की सारी व्यवस्था समझ में आती है या आ चुकी है, और इस व्यवस्था के रूप में ये समझ में आया कि इस धरती का हर एक मानव समाधान, समृद्धि, अभय, शासित पूर्वक जीना चाहता है। हर एक मानव अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करना चाहता है। अस्तित्व में किसी तरह का कोई संघर्ष नहीं है। अस्तित्व में सिर्फ और सिर्फ पूरकतापूर्ण व्यवस्था है, पूरकता है। तो अस्तित्व में पूरकतापूर्ण व्यवस्था है। तो मैं जब विश्वास पूर्वक होता हूं इन बातों को समझकर, तो मेरा लक्ष्य बनता है मैं दूसरों के लिए उपयोगी हो जाऊं, पूरक हो जाऊं। उस दिन बात आई थी ना उपयोगिता, पूरकता। अब आज उसको समझें। अगर कोई मुझसे छोटा है, छोटा बच्चा, या उसकी समझ में थोड़ी कमी है, तो मेरी जिम्मेदारी है उसकी समझ में सहायक हो जाऊं। तो इसका नाम है पूरकता। तो मैं पूरक हो जाऊं। मुझसे छोटा के लिए पूरकता, कि अगर मुझे कोई समझ में आता है कि उसकी समझ में कुछ कमी है, मैं देख पा रहा हूं ना बच्चे को, मैं किसी भी व्यक्ति को देखता हूं कि उसकी समझ में कमी है, मुझे उसको ज्ञान नहीं बघारना है, फर्क ध्यान में रखना कि आज मौका मिल गया ज्ञान पेल दो ना। मेरा आचरण ऐसा रहे कि उसके प्रति मैं पूरक हो जाऊं, उसमें जो कमियां हैं वो पूरी हो जाएं। उस कमियों की ओर ध्यान दिलाना नहीं है, उस कमियों की ओर प्रस्ताव विधि से चर्चा करना है। भैया देखो मैं ऐसा ऐसा हुआ हूं, आप भी ऐसे ऐसे हो सकते हो, ये विधि हमको समझ में आई है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो मैं पूरक हो जाऊं, और मुझसे जो बड़ा है उसके लिए उपयोगी हो जाऊं। तो पूरकता और उपयोगिता, अपने से छोटे के लिए पूरक और अपने से बड़े के लिए उपयोगी। कि चलिए अब हमारे गुरु जी आए, मान लीजिए नागराज जी आए, बाबा जी आए, तो बाबा जी की सेवा शुश्रूषा करना, बाबा जी अच्छे से बोल सकें, उस अर्थ में उनके लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करना, इस अर्थ में हम उपयोगी हुए। तो अपनों से बड़े के लिए मैं उपयोगी हो जाऊं, अपने से छोटे के लिए पूरक हो जाऊं। ये कब होगा? जब स्वयं में विश्वास होगा। तो स्वयं में विश्वास का प्रमाण यह है कि हर व्यक्ति हर दूसरे के लिए या तो पूरक होगा या उपयोगी होगा। विरोध नहीं, किसी तरह का विरोध नहीं। दूसरा, खुद को
अब इसको आप जांचोगे ना, ये हमारे खुद के जांचने का तरीका है, मैं जांच रहा हूं ना। अब इसको जांचने में दूसरी विधि निकल कर आई कि श्रेष्ठता का सम्मान। मुझे बहुत साफ साफ दिखाई देता है, मैं जिस किसी व्यक्ति के को देखता हूं तो, कि वो मुझसे श्रेष्ठ है। वाह क्या बात है। प्रशांत भैया है, प्रशांत जी नमस्ते, गुड। तो ये हमको बहुत साफ साफ दिखाई देता है, हम जिस किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हमें उसकी श्रेष्ठता दिख जाती है। तो जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में श्रेष्ठता दिखती है, ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान करना। तो ये मैं ही जांचूंगा कि मुझसे श्रेष्ठ व्यक्ति जो है उसको देखकर मेरे मन में क्या भाव आता है, सम्मान का भाव आता है या ईर्ष्या द्वेष का। ये मुझे देखना है ना, ये मेरी जिम्मेदारी है ना, कि मुझसे मेरे संपर्क जो व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति नजर आया, जिसका व्यक्तित्व और प्रतिभा ये दोनों चीजें मुझसे बेहतर दिख रही हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है उसकी श्रेष्ठता का सम्मान करते हुए उनके जैसा हो जाऊं, तो श्रेष्ठता की ओर गति होगी। अभी हमारी समस्या ये है, हम श्रेष्ठता का सम्मान नहीं कर पाते, ईर्ष्या द्वेष में फंस जाते हैं। ईर्ष्या द्वेष में फंसते हैं तो उल्टा हो जा रहा है, हमारी गति आगे नहीं हो रही है। तो मेरी श्रेष्ठ की ओर गति हो, मेरी श्रेष्ठ की ओर गति तब होगी जब मैं अपने से अधिक व्यक्ति में किसी भी रूप में, एक और लाइन में बोल दूं, हर व्यक्ति की मौलिकता है, उस मौलिकता में व्यक्ति की श्रेष्ठता भी दिखती है, कभी कुछ कमी भी दिखती है। तो हमारी दृष्टि में क्या रहे, कमियों को नहीं देखना, उसकी श्रेष्ठताओं को देखना। तो जब जब मैं किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता को देखता हूं और उसकी श्रेष्ठता को पाता हूं, तो मुझे प्रेरणा मिले कि मैं उनके जैसा हो जाऊं, तो उसका नाम हुआ श्रेष्ठता का सम्मान। तीसरी बात जाती है कि जो मुझसे श्रेष्ठ हैं, उनकी श्रेष्ठता को देखा तो समझ में आया कि उनकी जो प्रतिभा है और उनका जो व्यक्तित्व है, उसमें एक संतुलन है। तो जो भी मुझे श्रेष्ठ दिखता है वो विश्वास से तो भरपूर है ही, लेकिन उसके प्रतिभा मतलब उसकी समझ, उसकी समझदारी, उसका ज्ञान, वो जो बोल रहा है, जो समझा है, उसको जी रहा है, उसके व्यक्तित्व में दिख रहा है, तो उसके प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन दिखाई देता है। यही संतुलन बनाए रखना मेरी आवश्यकता है कि मैं उतना ही बोलूं जितना जी पाता हूं, मैं उतना ही करूं जितना मैं बोलता हूं। तो मैं जितना बोलता हूं उतना ही करता हूं, ये मेरे संतुलन को बताता है। इसी को आम भाषा में क्या कहते हैं, कथनी और करनी में अंतर। अभी साधारण भाषा में कहते हैं ना, बोलते तो बड़ी बड़ी बातें हैं, करते धर कुछ है नहीं। तो जो मेरे आचरण में प्रमाणित हो, तो मैं उतना ही बोलूं जितना प्रमाणित हूं। अगर ये संतुलन बना रहता है तो मैं अपने आप को ठीक ठीक जांच पा रहा हूं, तो मुझे अपनी कमियों की ओर ध्यान लगातार बना रहता है। चौथी बात है, मेरा जो व्यवहार है उसमें सामाजिकता का होना अनिवार्य है। सामाजिकता मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो श्रम होता है, जो आपसी बातचीत होती है, उस व्यवहार को हम, उस व्यवहार में न्याय प्रमाणित हो। दो व्यक्तियों से समाज बनता है, हम दो कोई बात कर रहे हैं आपस में, हम जो बातचीत कर रहे हैं, इस बातचीत में हम व्यवहार ही कर रहे हैं ना। तो इस व्यवहार में सामाजिकता का प्रमाण क्या होगा, हम दोनों सुखी रहें।
तो मेरे में ये दृष्टि हमेशा बनी रहे कि मैं जो भी व्यवहार कर रहा हूं उसका लक्ष्य है अखंड समाज में भागीदारी। मेरी सामाजिकता का प्रमाण है कि मेरे दृष्टि में वो अखंड सामाजिकता स्थिर रहे। अखंड सामाजिकता स्थिर रहे तो मेरे व्यवहार से कोई दुखी नहीं होगा। अब इसको मैं जांच सकता हूं। अगर कोई व्यक्ति मुझसे दुखी होकर चला गया तो मेरे लिए सूचना है कि मेरे व्यवहार में सामाजिकता अभी प्रभावी नहीं हो पाई है। ठीक है। और आखिरी बिंदु है खुद को जांचने का कि क्या मैं जो व्यवसाय कर रहा हूं उस व्यवसाय में क्या मैं स्वावलंबी हो पाया।